क्योंकि भगवान बिल्कुल नहीं, भगवान तपस्या है, आपको काले से क्यों नफरत है, आपको हिजाब से क्यों नफरत है, आपको बुर्के से क्यों नफरत है, भगवान में जितनी गहराई है उतनी ऊंचाई है, इसलिए भगवान तिरंगे में सबसे ऊपर है, क्योंकि भगत सिंह का रंग है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है। तिरंगा भारत की आन बान शान है, भगवान भारतीय संस्कृति का प्राण है। अभी ठीक है, अभी विवेक जी को सुन लेते हैं। वाला व्यक्ति देखिए डाइवर्जन ना करें, फैज भाई अच्छा बोलते हैं, इंटेलिजेंट आदमी है, ओके, लेकिन डाइवर्ट ना करें। लेट अस स्टिक टू द एजेंडा, जिस पे हम डिबेट करने के लिए ट्यूजन जैसे चैनल पे आए। मैं एजेंडे में रहना चाहता हूं विवेक जी। मैं आपको 3 एग्जांपल देना चाहता हूं सर मैं आपको 3 एग्जांपल देना चाहता हूं। वैसे तो 2021 में हमारा सेंसस नहीं हुआ, 2027 में होगा, उसके स्टैटिस्टिक्स क्या आते हैं उसका वेट करते हैं। बट सर मैं आपको वेस्ट बंगाल का एग्जांपल देना चाहता हूं सर। 2001 में 5,81,04,000 के आसपास मुस्लिम, उनकी आबादी 2011 में 6,43,00,000 के आसपास, दैट इज 10.81% ग्रोथ। वहीं मुस्लिम की आप देख लीजिए सर, 2,24,05,043 और वो बढ़ती है 2,46,05,54,825, 21.81% ग्रोथ। आपका TFR सुनिए विवेक जी, आपका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2% के आसपास है। इतनी पॉपुलेशन कहां से बढ़ रही है? अब आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए मेरी बात को। आप दो चीजों को इस डिबेट में हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आप घुसपैठिए के अगर इशू आता है तो जो जेन्युइन मुस्लिम है, इस मुल्क का नागरिक है, जो 47 के बाद जिसने यहां रहना स्वीकार किया, अगर वो महिला हिजाब पहनती है, इलेक्शन लड़ती है, तो क्या हम उसे इलेक्शन लड़ने से रोकेंगे? क्या वो हिजाब पहन के मुख्यमंत्री बन सकती है? संविधान उसे ये आजादी देता है, नहीं रोक सकते। देश का संविधान ये अधिकार देता है। तो आपने ये कैसे यहाँ पे, तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैसे मान लिया यहाँ पर कि जो हिजाब पहन के अगर महिला आएगी वो घुसपैठिया ही होगी और घुसपैठिया कल्चर हो जाएगा, क्योंकि उसने हिजाब पहना तो बैकवर्डनेस ही होगी, प्रोग्रेस तो होगी ही नहीं। हम भी मुस्लिम परिवार से नहीं होगा तो फिर वारिस पठान, हमारे घर की भी जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहनती है, वो तो घुसपैठिया नहीं है। समर्थक नहीं हूँ मैं, MIM का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई महिला भाई हिजाब पे आपत्ति नहीं है, सांप्रदायिक मानसिकता पर आपत्ति है, और आप कम्युनिस्ट लोग सांप्रदायिकता को सपोर्ट करते हैं, इस बात से आपत्ति है। मुस्लिमों को तुष्टीकरण करते हैं, इस बात से आपत्ति है। वैसे तो धर्म को नहीं मानते, लेकिन दाढ़ी और टोपी वाला है तो बताइए, अगर मुस्लिम को सपोर्ट करते तो पश्चिम बंगाल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सबसे खराब हालात मुस्लिमों के क्यों थे, पूछिए ना, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बताइए। आप सुनिए मेरी बात, आपकी सरकार रही, ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, मुस्लिम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सबसे पीछे पश्चिम बंगाल में। वामपंथियों में और आपकी भाजपा राइट विंग का फर्क ये है, आप एक इशू को उठा के इलेक्शन के बेनिफिट्स चाहते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं बड़ी, और मुसलमानों को शिक्षा में सबसे पीछे कर देते हैं पश्चिम बंगाल में, सैनिटाइजेशन में सबसे पीछे कर देते हैं, बैंक अकाउंट में सबसे कम पैसे मुसलमानों के, हर क्षेत्र में मुसलमान सबसे पीछे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल की स्थिति कह रही है। चेक कर रहे हैं कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन जो फिलहाल मुसलमानों को बना रखा है, मुझे मत सिखाइए। सेकंड ग्रेड, अरे भारत में एक हरी नागरिकता है, संविधान का अनुच्छेद 5 आपने नहीं पढ़ा है। This country and the Hindu majority विवेक श्रीवास्तव जी, मोहम्मद फैज खान यहाँ बैठा है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 एक हरी नागरिकता है, सबको बराबर है नागरिकता का अधिकार है। भारतीय संविधान स्टार्ट ही हो रहा है, हम भारत के लोग फर्स्ट सिटीजन सेकंड सिटीजन का प्रश्न ही नहीं है। मैं सेकंड सिटीजन अपने आप को नहीं मानता, आप मानते होंगे। मैं बराबरी से बैठा हूं इस चैनल पे, स्टूडियो में बैठा हूं, आपकी फोटो बड़ी आ गई, मेरी छोटी आ गई, ऐसा नहीं है, सब बराबर है इस देश में। आप सेकंड सिटीजन कहकर मुसलमानों में एहसास कमतरी लाकर कहीं ना कहीं उनको कट्टरता बढ़ाते हैं, वो आतंकवाद की ओर बढ़ते हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मेरे को ये बताओ उमेश भैया, 25 करोड़ हो गए दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान, not living in Indonesia or Saudi Arab, but living in India। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, संविधान का अपमान कर रहे हैं, मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। भाई
हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं, राष्ट्रपति बने, हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। कलाम साहब राष्ट्रपति बने, जब देश स्वतंत्र हुआ, सेकुलर पार्टियों के राज्य में यहाँ पे आने से भाई साहब भाजपा ने सब मुसलमान थे, 80 में से एक सीट लोकसभा लड़ने की मुसलमान को। ठीक है, अभी मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना। विवेक श्रीवास्तव साहब, फैज खान साहब, एक मिनट रुक जाइए। ये जो सवाल आ रहा है कि जो ज्यादातर राज्य कह रहे हैं साहब हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है? स्वामी चक्रपाणी, मैं आपका जवाब चाहूंगा इस मामले में। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से यह बात कही थी और जो फिगर्स हैं वो भी कम से कम इस ओर इशारा करते हैं, जिसका भी मैं जिक्र करूंगा। देखिए रमेश जी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी जब लाल किले से बोलते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे सच्चाई है और डेमोग्राफी चेंज तो हो ही रही। आप देखो, जहाँ पे धर्मांतरण है वही राष्ट्रांतरण हो जाता है। आप जरा देखो, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पिछले 15-20 साल पहले पूरी वहाँ पे सरकारी जो विद्यालय थे चलते थे। अब कुछ समय के बाद जैसे वहाँ पे जनसंख्या वो चेंज हुआ, आप देखें कि वहाँ पे वो उर्दू विद्यालय कर दिया। सरकारी छुट्टी रविवार को नहीं शुक्रवार को होती है, वो अपने सुविधा के अनुसार उसको चलाते हैं। पूरी तरह सरकारी विद्यालयों का इस्लामीकरण कर दिया कट्टरपंथियों ने वहाँ पे मिल करके। सवाल हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह की बात जो उन्होंने जो मुंबई के लिए बोला है, तो वारिस पठान ने तो यही बोला है। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि देश में किसी प्रकार का लोकतंत्र न रहे, सिर्फ ये पूरी तरह से जो गजवा हिंद का सपना है वो साकार हो जाए। वो अरे भाई, इस तरह से कौन किसका? मौलाना साहब ने जो बात कही कि भाई वारिस पठान ने जो बोला वो सही बोला हो सकता है। अरे भाई, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखता चुनते हुए, आदमी का चरित्र देखता है। अगर चरित्र अच्छा कोई किसी का भी है तो उसको आगे बढ़ाता है। और हमारे हिंदू तो सबसे ज़्यादा सहिष्णु होते हैं और उन्होंने जिसने पूरे विश्व के परिवार माना, वसुधैव कुटुंबकम का, वो किसी में भेद अपने देश के भाइयों में क्यों करेगा? तो भेद तो दूसरी तरफ से है ना। हम तो भाईचारा कहते रहे, दूसरे चारा की तरह में चबाते जाए, बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ उसकी पैमाना बुर्का ना हो, उसके पैमाना दाढ़ी टोपी और तिलक ना हो, अपनी योग्यता हो, योग्यता के आधार पर लोग कार्य करें, योग्यता के आधार पर लोग प्रभावित हो, न कि आप संप्रदाय के आधार पर प्रभावित कर दो। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू के बिल्कुल सही कहा। एक मिनट विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद उस्मान साहब के पास आऊंगा। चक्रपाणी जी महाराज का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैं आपने बहुत अच्छी बात कही, योग्यता के आधार पर सब कुछ राजनीति। आप सुने चक्रपाणी महाराज, आप ही के लिए प्रश्न है मेरा, स्पेसिफिकली आपके लिए है। महर्षि महेश योगी जो थे, बहुत बड़े योगी थे, कायस्थ समुदाय से आते थे और विदेश गए, यहां से पीएचडी थे, फिजिसिस्ट थे। पीस विदाउट ट्रंक्विलाइजर्स करके उन्होंने मेडिटेशन सिखा करके ड्रग्स को छुड़वाने की कोशिश की अमेरिका में यंगस्टर्स की। ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो शंकराचार्य बन सकते थे? नहीं बनने दिया गया, कायस्थ समुदाय के थे। आपने धर्मांतरण की बात करी, हम धर्मांतरण हिंदू जाकर के आपने किया अफ्रीका में, आपने किया यूरोप में, आपने किया अमेरिका में, आपने नहीं किया, औरों ने किया। जब औरों ने किया तो हमें लग रही है मिर्ची, और हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर एक आदमी हिंदू धर्म को अपनाएगा उसको क्या जाति देंगे? आप ब्राह्मण बनाएंगे, आप उसको वैश्य बनाएंगे? ये एक कंफ्यूजन था। तो आप कहीं नहीं गए, ईसाई गए, मुसलमान गए, अपने मजहब की दावत दी, अपने बारे में बताया, आप नहीं गए। आपकी एक जातिगत मानसिकता थी, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मणिज्म था, उसके तहत आप रहे। आज रोना रो रहे हैं सबके सब, धर्मांतरण हो गया, धर्मांतरण हो गया। आप कर लेते, आपने क्यों नहीं किया? कितने लोग आपके गए? मैंने महर्षि महेश योगी जो कायस्थ मेरे समुदाय के थे, श्रीवास्तव थे, उनका आपको एक एग्जाम्पल दिया। प्रगतिशील कम्युनिस्ट, आपको मैं 10 दे सकता हूं ऐसे एग्जाम्पल। जाति में देखिए, मैं यही सुनना चाह रहा था चक्रपाणी महाराज, आपसे निवेदन है 30 सेकंड का मुझे समय दे दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी
मोस्ट आप चक्रपाणी प्रोग्रेसिव महाराज को बोलने कम्युनिस्ट दीजिए। आप लीडर चक्रपाणी आज ये महाराज को कह रहे हैं बोलने कि मैं दीजिए। कायस्थ देखिए, जाति का हूं, इसमें कोई जातिवाद दो नहीं छूटा, जाति बाबा, आप जाति चक्रपाणी जिनकी महाराज को पूंजी बोलने केवल दीजिए। पाषाण, कोई- मैं उनके क्या लिए जानू जाति जाति लीजिए। है ये मेरे बाबा, उन्हें हस्बैंड बोलने दीजिए ऊपर ना, सिर आप पर उनके लिए कनक छत्र specific भीतर प्रश्न है, वो काले धर्म के गुरु हैं, आप नहीं काले हैं। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले चित्रगुप्त जी अच्छा, भैया। महाराज कायस्थों के देखिए, आदर्श हैं, सबका भाग्य वही लिखते हैं, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे बहुत संत बढ़िया। महंत हो, क्या सबसे डिप्लोमेटिक ऊंचा बात स्थान आपने कह चित्रगुप्त दी है, जी मीठा महाराज मीठा। का है। यदि सब मीठा कायस्थों मीठा की बना बात दिया करें तो आपने। ये सच्चाई है, कड़वा कड़वा लेकिन आप हटा दिया। जाति छोड़ नहीं पाए, हम सच्चाई कहाँ दुनिया ने छोड़ेंगे? देख सर, ली, समाज नहीं छोड़ कोई पाया तो हम कम्युनिस्ट कहाँ से प्रगतिशील छोड़ेंगे? नहीं होता है, कोई प्रोग्रेसिव नहीं होता है, जाति बिल्कुल से आप ऊपर आप progressive। नहीं उठ सक रहे। मैंने तो स्वामी जी आपको- आप बोलिए, चक्रपाणी जी आप महाराज सब आदरणीय। चक्रपाणी जी महाराज ओके, धर्मांतरण चक्रपाणी जी को बताते बोलने हैं। दीजिए विवेक जी, अब बहुत संक्षेप में, उसके बाद उस्मान साहब को चर्चा में शामिल करना है। देखिए विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महर्षि महेश योगी की तरह न भूतो न भविष्यति कोई नहीं होगा। हम खुद उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको या स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं और महर्षि महेश योगी। अगर ये बताइए शंकराचार्य अगर बना दिया गया होता, मान लीजिए ठीक है वो नहीं बने, वो तो है कुछ व्यवस्थाएं, लेकिन अगर बना दिया गया होता तो राम राज्य कैसे चलाते। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।